काशी और प्रयाग के मध्य मिर्जापुर जिले में मां विंध्यवासिनी का धाम है, जो कि शक्ति पीठ में आता है। मां विंध्यवासिनी के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मां से अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए अर्जी लगाते हैं। ऐसा मानना है कि जो भक्त माता से अर्जी सच्चे मन से लगाता है, उसकी अर्जी जरूर पूरी होती है। मां विंध्यवासिनी के प्रत्येक दिन 4 बार आरती पूजन किया जाता है, जिसमें मां के अलग स्वरूप का दर्शन हर आरती के बाद देखने को मिलता है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि होती है, जिसे क्वार व चैत्र नवरात्रि के रूप में माना जाता है। नवरात्रि पूरे 9 दिन की होती है। 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूप का दर्शन होता है। ऐसा मानना है कि जो तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो 9 दिन मां के धाम में रहकर पूरा करते हैं। मां के दर्शन के बाद श्रद्धालु त्रिकोण दर्शन भी करते हैं, जिसमें मां के दर्शन के बाद मां काली व मां अष्टभुजा के दर्शन का प्रावधान है। तीनों देवियों के दर्शन के पश्चात बाबा भैरवनाथ के दर्शन के साथ त्रिकोण दर्शन पूर्ण होता है। मां के 4 आरती पूजन प्रतिदिन होता है। प्रातःकाल मंगला आरती, जिसमें मां के बाल्यावस्था का दर्शन। दोपहर में मध्याह्न आरती, जिसमें मां की युवावस्था का दर्शन। शाम को संध्या आरती, जिसमें मां प्रौढ़ावस्था का दर्शन। रात्रिकाल आरती, जिसे बड़ी आरती, जिसमें मां के वृद्धावस्था का दर्शन भक्तों को मिलता है। एक ऐसा दरबार जहां हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। माँ से अर्जी लगाते हैं कि हे माँ, मेरा उद्धार करो। ऐसे दरबार में आज हम आचार्य राजन महाराज जी के साथ में है। वो यहाँ की विशेषता को बताएंगे कि ऐसा क्या महत्व है, ऐसा क्या है कि यहाँ हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माँ के दरबार में मत्था टेक कर जाते हैं, अपनी अर्जी को पूरा करते हैं। महाराज जी, मैं सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसा इस दरबार का क्या विशेष महत्व है कि यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है और अपनी अर्जी को लोग यहाँ पूरा करते हैं। जी, ये विंध्य क्षेत्र है। हमारे अवसनस पुराण में आया है कि विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके और विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। इसके समान पूरे अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड में दूसरा लोक नहीं है। बृहद नील तंत्र में आया है कि संगमे विंध्ये गंगायाम विंध्ये विंध्यवासिनी, जहाँ विंध्याचल पर्वत और माँ गंगा का संगम हो, वहीं पर माता विंध्यवासिनी का दरबार लगा रहता है। यही वो देवी हैं जिनसे 33 करोड़ देवता का प्राकट्य होता है और सब सृष्टि के लय के बाद सभी देवी देवता इन्हीं माँ के चरणों में जाकर के समाहित हो जाते हैं। सबको माँ सब पर कृपा बनाए रखे। कितने सालों से आप आ रहे हैं माता जी? नहीं, मतलब साल नहीं, हम लोग को तो पिताजी बचपन में मतलब लेकर 1-2 बार आए, फिर शादी हो गई तो वही लेकर मतलब शादी के बाद तीसरा बार आ रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है आके। माँ के ऊपर एक विश्वास है, जब माँ के पास आते बहुत शांति मिलती है। कलकत्ता से आए हैं। माँ का दर्शन आपने किया, आपको कैसा लगा? हाँ, माँ के दर्शन करके मन बहुत खुश हुआ। हम इसके आगे भी बहुत बार आ चुके हैं। इसके आगे 1 साल आगे, 2 साल आगे भी आए हैं। माँ से मांगे मेरा बहू के गोद भर दीजिए, उनका भी गोद भर गया। बोले मेरा छोटा बेटा के जोड़ा लगा दीजिए। खुशी खुशी दोनों बेटा बहू के लेके हम आपका दरबार में आएंगे। माँ, मेरा मनसा माँ बहुत पूरा करती है। माँ के दम मेरा बचपन से मेरा पिताजी कुंवारी यहीं खिलाते थे। जब हर समय नवरात्रि के टाइम आता था, मेरा पिताजी यहाँ पर आते थे, कुंवारी कन्या को खिलाते थे। इसीलिए देवी माँ पर हम लोग को बहुत आस्था है। देवी माँ हम लोग को हर समय इच्छा पूर्ण करती है।